देखने में तो ये काफी पाकिस्तानी खाना मालूम हो रहा है, लेकिन ये इथियोपियन खाना है। वैसे तो वाशिंगटन और इसके आसपास के इलाकों में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लोग आबाद हैं, लेकिन कहा जाता है कि इथियोपिया से बाहर सबसे बड़ी इथियोपियन कम्युनिटी वाशिंगटन DC में आबाद है, और शायद यही वजह है कि इनके खाने यहाँ काफी मकबूल हो रहे हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि चले मैं भी इनका खाना खाकर देखती हूँ। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ है और मुझे बिल्कुल पता नहीं इथियोपियन फूड के बारे में, तो इन्हीं से पूछते हैं। आप हमारा प्लेटर ले लें, इसमें हर तरह की वैरायटी है। Sounds good. I'll go with that. आबादी के लिहाज से अफ्रीका के दूसरे बड़े और कदीम तहजीब के हामिल इस मुल्क के सियासी और मुआशी हालात ने लोगों को दूसरे मुल्कों का रुख करने पर मजबूर किया। मेहारी कबेदे का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। I escaped my country when I was just 15. मैं 15 साल का था जब अपने मुल्क के सियासी हालात से फरार होने के लिए वहाँ से भाग निकला और 400 किलोमीटर पैदल सफ़र करते हुए हमसाया मुल्क जिबूती पहुँचा। फिर वहाँ से अमेरिका आ गया। इथियोपिया से लोग अभी भी निकलना चाहते हैं क्योंकि सूरत हाल में ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। पक क्या रहा है ये तो पता चलेगा किचन में आके, तो आइए देखते हैं क्या पक रहा है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों की तरह इथियोपिया में भी लोग एक ही बड़ी डिश से मिलकर खाना खाते हैं। इसलिए मैंने भी मेहारी कबेदे के बेटे इमानुएल कबेदे को अपने साथ खाने की दावत दी, क्योंकि खाने की मेज से बेहतर बातचीत की और क्या जगह हो सकती है। इसमें कोई चम्मच कोई कांटा नहीं है, क्योंकि इथियोपिया में भी लोग हाथों से खाना खाते हैं। मुझे ये जानना अच्छा लगा कि आपके मुल्क में भी लोग हाथों से खाना खाते हैं। खाना खाने के साथ साथ इमानुएल से भी बात कर लेते हैं कि ये खुद को कितना करीब महसूस करते हैं अपने इथियोपियन कल्चर के, क्योंकि ये यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं। खानों के जरिए खुद को इथियोपिया के कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर खाते हैं, लिहाजा आप इन लोगों से खुद को करीब महसूस करते हैं जिनके साथ खाना खाते हैं। एक इमिग्रेंट के तौर पर किसी भी मुल्क में जिंदगी गुजारते हुए एक बड़ा चैलेंज अपने बच्चों को उनकी तहजीब और सकाफती पस मंजर से जोड़े रखना है। It's very hard. अपने बच्चों को उनकी तहजीब और सकाफत से जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है। इथियोपिया के बारे में यह आम तासुर है कि इसका शुमार गरीब मुल्कों में होता है और अमूमन इसको वहाँ आने वाले कहत से जोड़ा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 15 बरसों में इस मुल्क की मईशत का शुमार दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में होता है। The drought happened in कहत मुल्क के ज़ेरी हिस्से में आता है और हमारे यहाँ इसके बावजूद ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत है, जहाँ से ग़िज़ाई ज़रूरतें काफ़ी हद तक पूरी होती हैं। जहाँ तारकीन वतन अमरीकी कल्चर को अपनाते हैं, वहीं बहुत से अमरीकी भी मुख्तलिफ मुल्कों की तहजीब और उनके कल्चर को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। मुझे हर मुल्क के खाने और कल्चर को जानना अच्छा लगता है। यहाँ पहली बार खाना खाने के बाद मैंने इथियोपिया और वहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने तमाम मुल्कों के खानों का मुतालिया किया है। किसी भी मुल्क के खाने वहाँ के कल्चर को जानने का बेहतरीन जरिया है। खाने हमें किसी भी दूसरे मुल्क के कल्चर और तहजीब से मुतारिफ कराने के साथ साथ वहाँ के लोगों से भी जोड़ते हैं, और मज़े की बात यह है कि ये लोग भी अपने खानों के बाद ग्रीन टी, कॉफ़ी या चाय ज़रूर पीते हैं, और मेरी ग्रीन टी भी आ चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी और स्टोरी के साथ। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।